10.2 देखिए एक्सरसाइज 10.2 पार्ट 3। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। अब इसमें देखिए 9 में क्या करा है, एक आकृति है दिया हुआ, एक चित्र बनी हुई है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा होगा। ये एक वृत्त दिया हुआ है, ये उसके दोनों ओर दो स्पर्श रेखा है। देखिए एक्स वाई और एक्स डैश वाई, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये दो स्पर्श रेखा है, केंद्र वो है और ये दोनों आपस में समानांतर भी है। इसका मतलब ये व्यास हो गया। अब स्पर्श बिंदु सी, एक साइड स्पर्श बिंदु सी है जहाँ एक ए बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जो इस एक्स वाई को ए पर काट रहा है और एक्स डैश वाई को बी पर काट रहा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, कोण, ध्यान से देखिए ये ए हुआ, यहाँ पर ए है, ए ओ बी, यानी इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की। ये कोण बराबर 90 डिग्री होता है। इसी को हमें सिद्ध करना है। अब जरा सा देखिए, बहुत मज़ेदार सवाल है, मज़ा आने वाला है। अब देखिए इसमें हम लोग को सबसे पहले तो उस चित्र को बना देना है। एक वृत्त खींच दीजिए, वृत्त हो गया। दो समानांतर रेखा खींच दीजिए, चलिए दो समानांतर रेखा भी हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर ओ केंद्र है, ये चलिए ये देखिए, ये पी, ये क्यू, ये सब जो नाम है आपके बुक में दिया हुआ उसी को हम लोग लिख रहे हैं। ये ठीक है, वाई, ये क्या है, एक्स डैश वाई डैश। यहाँ देखिए ये दो स्पर्श रेखा हो गई। अब एक ये रेखा है ए बी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, जो यहाँ पर एक बिंदु है सी, सी बिंदु पर ये स्पर्श कर रही है, स्पर्श रेखा। तो एक त्रिभुज जो ये बन रही है, ओ है वृत्त का केंद्र। देखिए ये जो है ना, इसी त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, इसी त्रिभुज की चर्चा करनी है। यानी ये जो हुआ और ये इसी कोण की बात कर रहे हैं हम। यह कोण कितना होगा, 90 डिग्री, इसी को प्रूफ करना है। ध्यान से अब इसको देखिए, और बहुत बस थोड़ा सा माइन्यूटली देखना है, ये प्रूफ हो जाएगा। इसमें देखिए क्या सब है दिया गया है, क्या सब दिया हुआ है। सबसे पहला तो दिया हुआ है एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, इतना दिया हुआ है, एक बात हो गई। उसके बाद एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दो समानांतर स्पर्श रेखा है, ये दो समानांतर स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई है, या स्पष्ट खींची गई है। इसमें से एक बात और है, स्पर्श बिंदु, बिंदु सी, यहाँ की बात कर रहे हैं, से खींची गई स्पर्श रेखा ए बी, इससे जो स्पर्श रेखा खींचा गया वो ए बी है। ए बी एक्स वाई को ए बिंदु पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बस इतनी बातें इसमें दी हुई है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ये देखिए ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ये बराबर है 90 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना है, इतना काम करना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए एक रचना करेंगे हम लोग, जो हम लोग अलग से करते हैं उसको लिखते हैं। रचना क्या की हम लोग, ओ सी को मिलाया। अब ओ सी क्या था, ध्यान से देखिए, इस वृत्त की एक त्रिज्या हो गई जो निश्चित रूप से ए बी पर लंब हो जाएगा। तो हम लोग रचना किए, ओ सी को मिलाए।
अब यहाँ देखिए, इसका हल निकालना है, लोग प्रमाण अब करेंगे। इसको लिखिए प्रमाण। प्रमाण मतलब अब हम इसमें प्रमाणिक बातें करके इसको हल कर रहे हैं। त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOC में त्रिभुज AOP, इस त्रिभुज की बात किया, और AOC, देखिए दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, एक इसकी बात कर रहे हैं, एक इसकी बात कर रहे हैं। दो त्रिभुज की चर्चा की है। इस दोनों में देखिए PA बराबर CA, क्यों? प्रमेय 10.2 के अनुसार क्या होता था? प्रमेय 10.2 में क्या कहता था कि बाहरी बिंदु से खींचा गया दो स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती है। उस हिसाब से ये दोनों बराबर हो गया। सीधे लिखिए प्रमेय 10। तो PA बराबर CA। इसका देखिए कोण APO बराबर कोण ACO। APO ये जो 90 डिग्री बना ना, और ACO ये भी 90 डिग्री बना, बराबर 90 डिग्री। ये बराबर 90 डिग्री हो गया। अब ये भी बराबर हो गया, क्यों? ये क्या था? प्रमेय 10.1 के अनुसार। दो बात हो गई, दो चीज बराबर हो गया। और एक रेखा देखिए, दोनों त्रिभुज की बात कर रहे थे, एक कोण इसके बराबर हो गया, ये रेखा इसके बराबर, और ये रेखा क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। AO बराबर AO, यानी ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा, यानी दोनों त्रिभुज में ये है। तो इसका मतलब क्या हो गया? SAS प्रमेय से भुजा कोण भुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज जो हुआ, त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOC, ये दोनों सर्वांग सम हो गया। दोनों ही त्रिभुज। इसका मतलब क्या हुआ? ये कोण बराबर ये कोण हो गया, यानी कोण PAO बराबर कोण CAO। ये आपका एक समीकरण हम लिख देते हैं। अब इसी तरह से अगर हम इस दो त्रिभुज की बात करें, पुनः इसी प्रकार दो त्रिभुज यहाँ है, एक ये और एक ये। इस दोनों त्रिभुज की भी चर्चा हम करें तो BOQ और BOC, ये जो दो त्रिभुज हुए, त्रिभुज BOQ भी सर्वांगसम है त्रिभुज BOC, यानी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसे समान हो गया, दोनों ही सर्वांगसम है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ भी जो ये कोण है, ये कोण, यानी देखिए QBO, कोण QBO बराबर फिर CBO, कोण CBO, ये भी बराबर हो जाएगा सेम, यानी यह कोण भी इसके बराबर हो गया। जैसे इधर बराबर था वैसे सेम दोनों नियम लग रहा है। तो ये दो बात तो हो गई, मतलब दो इक्वेशन हमें प्राप्त हो गए। अब ध्यान से देखिए, यह दो समानांतर भुजा है और यह एक त्रियक रेखा है जिसके एक ओर के कोण दोनों ये है, मतलब ये पूरा कोण और ये पूरा कोण क्या है? आसन्न कोण है, एक ही ओर के आसन्न कोण है। यानी देखिए अब दिया गया है, क्या दिया गया है? XY पैरेलल X डैश Y डैश हो गया। तो इसका कारण क्या हो गया? इसीलिए कोण PAC प्लस कोण QBC, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम यहाँ लिखते हैं समानांतर भुजाओं में एक ही ओर के आसन्न कोण का मान 180 होता है, यानी ये संपूरक होते हैं। पहले भी लिख चुके हैं। तो एक ये चर्चा हो गई, इसका वैल्यू हो गया। अब हम इसको देखिए PAC, ध्यान देखिए PAC और QBC, यानी ई कोण और ई कोण की
चर्चा हो गई कि ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब PAC जो हम लिखेंगे, PAC ध्यान से देखिए, PAC ये PAO और OAC दोनों के जोड़ के बराबर है ना, PAO और PAO यहाँ जो लिखे हैं कौन, PAO और CAO ये दोनों के जोड़ के बराबर ये है। इसको लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, कौन PAO प्लस कौन CAO, ये इसका मान हो गया, और दूसरा मान कितना है ये एक साथ लिख लीजिए, इसके बदले हो गया, प्लस देखिए इसका मान क्या लिखेंगे, फिर यहाँ जो दो लिखेंगे कौन QBO प्लस कौन यहाँ देखिए CBO, ये बराबर 180 डिग्री, ये दोनों कौन हो गया। अब हम ये भी जान रहे हैं कि ये कौन इसके बराबर है, तो कोई एक मान लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं CAO, इसी को दो बार देखिए कौन CAO, इसके बदले मैंने इसके बदले भी यही लिख रहा है, प्लस कौन CAO प्लस यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए CBO, इसी को लिखेंगे, यानी इसके बदला भी यही मान लिख देते हैं। तो कौन CBO प्लस कौन CBO बराबर 180 डिग्री। यहाँ देखिए ये दोनों के बदले आप क्या लिख सकते हैं, कौन 2 कौन CAO प्लस 2 कौन CBO बराबर 180 डिग्री, ये हो गया। अब ये जब हम लिखेंगे, यहाँ पर ये मान दिए थे 1 और 2 से हो गया, तो देखिए ये जब हम मान लिखेंगे तो एक मान ये आ गया। अब इसको देखिए कॉमन ले लीजिए 2, तो देखिए कौन CAO प्लस कौन CBO बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कौन CAO प्लस कौन CBO बराबर 180, और ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये एक समीकरण हमें मिल गया। अब देखिए तीसरा समीकरण हमें यहाँ प्राप्त हो गया। इसके बाद इतना काम हो गया, तो ये आपको मिल गया, यानी इसका योग, इसका और इसका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। अब आप आ जाइए त्रिभुज OAB में, जो मूल त्रिभुज हमारा था उस पर आ गया। इस OAB त्रिभुज में क्या होगा, कोण AOB प्लस कोण देखिए CAO प्लस कोण CBO, तीनों कोण हो गया ना, तीनों कोण का मान 180 डिग्री, ये होता है ना। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिए कोण AOB प्लस, देखिए ध्यान से CAO प्लस CBO बराबर क्या है 90 डिग्री है, तो इसके बदले लिखिए 90 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये क्या लिखे, समीकरण 3 से, तो अब कोण AOB बराबर 180 ई जाएगा, इधर तो घट जाएगा, यानी कोण AOB बराबर 90 डिग्री। देखिए ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, काफ़ी कंसंट्रेशन दे के बनाने वाला है, इसको ठीक से आप देखते रहना, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत करा देगा। ठीक है।